हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आपके अपने मीडू स्टडी में ये है कैट 21 ड्रीम आई एम सीरीज़, जिसमें हम कैट की तैयारी कर रहे हैं एंड 75 डेज एंड 75 वीडियोज़ में हो रहे हैं कैट रेडी। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम अपने हर सब्जेक्ट के सेक्शन पे वीडियोस डाल चुके हैं। कंटेंट को हम डे बाय डे बिल्ड करते जा रहे हैं। एवरीडे 9 AM सुबह 9 बजे जो है हमारी नई फ्रेश वीडियो आ जाती है। आज की वीडियो हम जो है अपने क्वांट सेक्शन क्यूए पे बनाए जा रहे हैं, जो 1/3 आपका सेक्शन है। क्यूए सेक्शन में ऑलरेडी हम क्या क्या कर चुके हैं, मैं उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ऑलरेडी 5 वीडियोज़ हमारी क्यूए पे आ चुकी है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम से और 2 वीडियोज़ बनाई थी नंबर सिस्टम पे, वीडियो नंबर 5 एंड 6। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हमने वीडियो नंबर 9 में डिस्कस किया था। LCM एंड HCF के लिए आप वीडियो नंबर 13 को रेफर कर सकते हैं। एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो हमारी लास्ट टॉपिक था, उसको हमने वीडियो नंबर 16 में डिस्कस किया था। आज की हमारी वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है परसेंटेजेस। फ्रेंड्स, 6th वीडियो है ये क्वांट की सीरीज़ में। एंड परसेंटेजेस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परसेंटेजेस मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको क्यूए में तो हेल्प करेगा ही, साथ साथ कई बार जो DI होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ऑलरेडी हमने बार ग्राफ की बात की, टेबल्स की बात की, उसमें कई बार होता है ना कि इस ईयर से कितना इंक्रीज़ हो गया, कितना डिक्रीज़ हो गया, वो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में आपको परसेंटेज मिलती है। तो परसेंटेज को समझना, उसके बेसिक से फॉर्मूला होते हैं, वो आपको क्यूए में भी हेल्प करेगा और DI में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक अलग टॉपिक होने के साथ साथ ना एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक टाइप है। तो परसेंटेज को इसलिए समझते हैं। परसेंटेज बिल्कुल सिंपल होता है। सबसे पहले, जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको समझते हैं वो होता क्या है। तो परसेंटेज क्या होता है? तो आपका जो वर्ड परसेंटेज है ना, उसमें एक वर्ड है परसेंट। परसेंट का क्या मतलब होता है? परसेंट का मतलब होता है पर 100। तो मतलब आउट ऑफ 100 हम बता रहे हैं कितनी चीज़ है। तो कोई भी आपसे कहे ना परसेंटेज का मतलब क्या है, तो उसको बोलो परसेंट का मतलब होता है पर सेंट, और सेंट होता है आपका 100। जैसे हमारे यहाँ रुपीस पैसे होता है ना, ऐसे आप अगर फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ डॉलर एंड सेंट्स होते हैं। एंड एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं। तो जैसे 1 रुपये में 100 पैसे, तो 100वां हिस्सा, तो उसमें से कितने हिस्से हैं, ये आपका परसेंटेज होता है। इसका सिंबल बड़ा ही सिंपल है, परसेंटेज सिंबल है। डेली लाइफ में हम लोग इसको बात करते आ रहे हैं, यूज़ करते आ रहे हैं। स्कूल टाइम से शुरू हो जाता है, 90% मार्क्स मिले, उसका क्या मतलब होता है? 100 में से 90 मार्क्स मिले, 90%। तो x% का क्या मतलब होता है? x/100। तो परसेंटेज कभी भी कन्वर्ट करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं? सीधा उसको 100 से डिवाइड कर दो। मान लो आपको कोई कहे 20% है, 20% की क्या फ्रैक्शन होगी? तो बिल्कुल सिंपल है, 20 डिवाइडेड बाय 100। इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 1/5। सो 1/5 मतलब 5 में से 1 हिस्सा मिलना किसी चीज़ का बराबर होता है 20% मिलने के। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़े ही सिंपल फॉर्मूला है, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो ना, तो उसमें क्या करते हैं, जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसको डिवाइड करते हैं ओरिजिनल वैल्यू से इनटू 100। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सी वैल्यू हम लेते हैं? ओरिजिनल वैल्यू। अब एक एग्जांपल है, मान लीजिए ऐसा होता है, कई बार कहते हैं कि किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, तो कंजम्पशन में डिक्रीज करना है एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो जितना इंक्रीज हुआ है R/100 + R इंटू 100%। सिंपल वे में एग्जांपल लीजिए। डेली लाइफ में आप रोज सुनते होंगे, आज पेट्रोल के दाम 2 रुपये फिर बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। बट एक एक्सपेंडिचर है जो पर्सन को करना है, वो फिक्स है कि भाई मैं इतना ही स्पेंड कर सकता हूँ, उसके बाद भले मुझे बाकी दिन मेट्रो में ट्रैवल करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, उसको अपने कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। अगर पहले मान लो वो 5 लीटर पेट्रोल महीने में यूज़ करा, तो मे बी 4 पॉइंट समथिंग करे। या मान लीजिए दाल के दाम बढ़ गए, तो अगर महीने में 2 किलो दाल कंज्यूम करा तो हो सकता है 1 किलो 800 करे, ताकि उसका खर्चा ओवरऑल बराबर रहे। तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो नॉर्मली परसेंटेज में आते हैं, और सिंपली कई बार ऐसा आता है कि ये बोलते हैं कि इसकी इनकम उससे इतने % ज़्यादा है, तो उसकी कितनी कम होगी। तो उसमें सिंपल करना होता है, आपको जो परसेंटेज गिवन है अपॉन 100 + R इंटू 100% कर दीजिए। इन सब फॉर्मूले पे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार पहले इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अब कई बार होता है कि R% पर ईयर इंक्रीज होना, इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन में कहते हैं कि मान लीजिए हर साल R% 5% बढ़ रही है, तो 4 साल बाद कितनी होगी। तो उस केस में क्या करते हैं, मान लीजिए इनिशियल जो है P थी, तो P इंटू 1/R/100 टू द पावर N। N हमारा क्या है? नंबर ऑफ
ईयर्स। और पॉपुलेशन कितने साल पहले कैसे थी, इसी फॉर्मूले में आप इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओरिजिनल को उतने रेट से डिवाइड कर दीजिए। देखिए बढ़ाना है तो उतने रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, घटाना है तो उतने रेट से डिवाइड कर दीजिए। अब कई बार हमें क्वेश्चन आता है डेप्रीसिएशन का, तो उसमें भी आपका सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला लगता है। डेप्रीसिएशन क्या होता है? अब देखिए कोई आप कंपनी में काम कर रहे हैं, मशीन्स होती हैं, इवन कंपनी में क्या, आप गाड़ी के एग्जांपल से ले लीजिए, घर की मशीन के एग्जांपल से लीजिए। आपने मान लीजिए 5 लाख की गाड़ी खरीदी, अब आप उसको 4 साल बाद बेचने जाएंगे तो क्या 5 लाख की रहेगी? नहीं ना, हर साल उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट होती है, एसेट्स की वैल्यू डेप्रीशिएट होती है। तो डेप्रीसिएशन के केस में ये फॉर्मूला लगता है। मान लीजिए कोई मशीन है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू P है और वो हर साल जो है R% पर एनम के रेट से डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में n साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी? वही सेम फॉर्मूला, वहाँ पे वैल्यू बढ़ रही थी तो प्लस था, यहाँ पे घट रही है तो माइनस होगा। और ऐसे ही ओरिजिनल निकालना हो तो उसको डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके फॉर्मूला है जिनको आपको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी इंट्रोडक्शन जिसमें हमने समझा परसेंटेज क्या होती है। तो परसेंटेज जैसा कि मैंने आपको बताया, परसेंटेज क्या होती है? परसेंट अपॉन 100। सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम कुछ एग्जांपल्स में देख के यूज़ करते हैं। कैसे कर सकते हैं? कार का एग्जांपल हमें दिया है, प्राइस ऑफ कार। ओके, सो ओरिजिनल प्राइस कितना है? 3,25,000 हमें गिवन है। अब ये क्या कह रहा है? एक पर्सन जिसकी गाड़ी है उसको इंश्योर्ड करता है 85%। ओके, 85% पे वो इंश्योर्ड है। कार एक एक्सीडेंट में कंप्लीटली डैमेज हो गई और उसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस का 90% यानी 85% का 90% दे रही है। तो आपको केस समझ में आया? कार की एक वैल्यू है, 85% उसकी इंश्योर्ड वैल्यू है और एक्सीडेंट का जो क्लेम आता है वो 90% आता है। वो 90% किसका आएगा? ओरिजिनल का नहीं आएगा, वो आएगा इंश्योर्ड वैल्यू का। तो हमें बताना है कि कार और जो अमाउंट रिसीव हुई उसमें डिफरेंस कितना है। तो कार की प्राइस तो हमें पता है, हमें बस ये निकालना है ना कितना रिसीव हुआ। तो कितना रिसीव हुआ उसको निकालते हैं। कितना रिसीव हुआ होगा उसको मान लीजिए, उस अमाउंट को हम A बोलते हैं, तो वो कितना मिलेगा? वो हमें मिला है 90% ऑफ 85% ऑफ 325। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारी अमाउंट आती है उस अमाउंट की वैल्यू जो है वो आएगी अब ये क्या पूछ रहा है? डिफरेंस। तो हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 76,375। इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आपको ये देखना है कि परसेंटेज कैसे लगानी है, किस पे लगानी है इस केसेस में। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। A's mark in biology are 20 less than 25% of total marks obtained by him in biology, maths and drawing। अच्छा, तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, मैथ्स, ड्राइंग। क्या बता रहा है वो? मार्क्स इन ड्राइंग जो है 50 है, ठीक है। मार्क्स इन बायोलॉजी आर 20 लेस देन 25% ऑफ टोटल मार्क्स। अब मान लीजिए इसमें उसको मिलते हैं x, इसमें मिलते हैं y, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? x प्लस वाई प्लस 50 आर 20 लेस देन 25%, इसका 25% माइनस 20 उसके मार्क्स हैं बायोलॉजी में, यानी कि वैल्यू ऑफ x बेसिकली। अब हमें बताना है मैथ्स में कितने मार्क्स, मतलब y कैलकुलेट करना है। बट आपके पास एक ही इक्वेशन है एंड 2 वेरिएबल है एंड x एंड y, तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमें कोई और रिलेशन गिवन ही नहीं है। तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको नहीं निकाल सकते। अब चलते हैं अगले पे। प्राइस ऑफ अ बुक इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%। ओके, पहले उसके प्राइस को जो है बढ़ाया गया एंड देन डिक्रीज बाय 5%, फिर उसको 5% घटा दिया गया। तो उस केस में उसका नेट कितना है? तो मान लीजिए जो है ओरिजिनल प्राइस जो है हम ले लेते हैं 100 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस। अब ये क्या कह रहा है? फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। अब उसको 10% आप बढ़ा रहे हैं, तो 10% इंक्रीज तो कितना हो जाएगा? वो 110। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? 5% डिक्रीज कर रहे हैं, तो मतलब कितना हो जाएगा? 5% लेस करने का मतलब इस वैल्यू का हम 95% निकाल लेते तो 5% लेस हो जाएगा। तो 95% ऑफ 110
5 2 ज़ा 5 19 ज़ा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5% डिक्रीज़ करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी, कैलकुलेटर हम यूज़ कर लेते हैं, 209 डिवाइडेड बाय 2, एक 104.5। तो जो ओरिजिनल वैल्यू हमारी 100 थी वो 104.5 हो गई, तो 4.5 इंक्रीज हो गई, तो 4.5% इंक्रीज, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, 4.5% इंक्रीज। तो देखा आपने कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल वे में इसको किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिल्क कंटेन्स 10% वाटर, तो मतलब जो दूध है उसमें 10% पानी है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ मिल्क टू रिड्यूस दिस टू 4%। ओके, तो जो है 10% है इसको हमें लेके आना है 4% में, और कितने में, 20 लीटर मिल्क में। तो सबसे पहले निकालते हैं 20 लीटर मिल्क में जो है कितना वाटर है। सो वाटर इन 20 लीटर मिल्क कितना है, 10% ऑफ कितना 20, ये कितना हो गया आपका 2 लीटर। अब मान लीजिए लेट x लीटर प्योर मिल्क बी एडेड, x लीटर मान लीजिए प्योर मिल्क हम ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है, परसेंटेज जो है वो 4 पे आ जाए, तो कितना है अभी 2 अपॉन कितना हो जाएगा फिर उसमें 20 अपॉन x, ये हमारा कितना है 4%, 4 अपॉन 100। अब इसको हमें सीधा सॉल्व कर लेना है, प्लस 2x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू योर 30। सो 30 लीटर जो है हमें करना चाहिए, ऑप्शंस में है यस 30 लीटर, 30 लीटर इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले पे, प्राइस पर केजी ऑफ शुगर डिक्रीजेज बाय 20%। तो नॉर्मली तो देखिए प्राइजेस बढ़ते ही हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्राइस घट जाए, इस केस में जो है इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको करवाने के लिए लिया है। मान लीजिए घट जाता है बट कंजम्पशन, अब आपको उसका एक्सपेंडिचर आप सेम रखना चाहते हैं, तो कई बार होता है ना फल सस्ते हो गए, तो आपको हो गया कि बच्चों को कोई बात नहीं भाई, फल के लिए मैं महीने में 100 रुपये, हम 1000 रुपये स्पेंड करते थे, अब उसमें ज़्यादा फल आ जाए कोई बात नहीं, तो हम कितना कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके प्राइस डिक्रीज होंगे तो कंजम्पशन इंक्रीज हो सकती है, और अगर प्राइस जो है इंक्रीज होंगे तो कंजम्पशन आपको कम करनी पड़ेगी। किस चीज़ के लिए, एक्सपेंडिचर अगर हमें सेम रखना है उस केस में। तो इस केस में क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ शुगर 20% घट गए, ठीक है। अब मान लीजिए जो है हमें बताना है कितना हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो सिंपल अपना फॉर्मूला लेंगे, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 100 अपॉन R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100%। भाई इंक्रीज था तो ये प्लस होता था, अब डिक्रीज है तो इसको माइनस कर देंगे, तो R अपॉन 100 माइनस R कितना आएगा 20 अपॉन 80 इंटू 100%, 25। ऑप्शन डी 25 इज द करेक्ट आंसर। सो देखा आपने कितने सिंपल वे में बेसिक फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इनकम ऑफ राहुल इज 20% मोर देन इनकम ऑफ सौरभ, जो इनकम वाला हमने क्वेश्चन किया था इसमें, लेकिन 2 रिलेशन गिवन है। इसमें क्या गिवन है, मान लीजिए ये राहुल है, सौरभ है एंड अजय, 3 पर्सन है। इनकम ऑफ राहुल इज 20% मोर देन सौरभ, सो इसकी 20% इससे ज़्यादा है। ओके, इनकम ऑफ सौरभ इज 25% मोर देन अजय, इसकी 25% अजय से ज़्यादा है। फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज इनकम ऑफ राहुल मोर देन अजय। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि 25 और 20 डायरेक्टली ऐड होकर 45 हो जाए, बिल्कुल नहीं, आपको क्यूमुलेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बैकवर्ड, ऐसे केसेस में हमेशा लास्ट से शुरू कीजिए। तो मान लीजिए अजय की जो इनकम है वो 100 रुपये है, ठीक है,
सौरभ की कितनी है, उससे 25% ज़्यादा, तो सौरभ की कितनी हो गई 125। राहुल की कितनी है, उससे 20% ज़्यादा, तो राहुल की कितनी हो जाएगी 20% ज़्यादा, मतलब बेसिकली 120% हमें कैलकुलेट करना है 125 का। ठीक है, 150, तो देखिए ये 150 है राहुल, एंड अजय की हमने कितनी ली थी 100, डिफरेंस कितना है 50, तो कितना डिफरेंस हो गया 50%। तो देखा आपने 25% और 20% इंक्रीज का मतलब 45% इंक्रीज नहीं है, उसका मतलब है 50% इंक्रीज। इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 5% के हिसाब से जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, एडिशनल एनुअल इंक्रीज ऑफ 5% ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ जॉब सीकर्स भी आ रहे हैं। तो 5% वैसे बढ़ रही है, 5% जो है इन्फ्लक्स है, तो किसी भी रीजन से हमें तो नेट इंक्रीज से मतलब है ना, तो मतलब नेट ये बोल रहे हैं कि साल में 10% जो है आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। परसेंट इंक्रीज आफ्टर 3 ईयर्स आपको निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला इसमें हम लोग लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए इनिशियली पॉपुलेशन 1000 थी इनिशियल, अब फॉर्मूला लगाते हैं 1000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10/100 टू द पावर 3, ये हमें निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1000 इंटू 100 प्लस 10, ये हो गया आपका 110, इसमें एक 0 आप कैंसिल कर दीजिए, बेसिकली 11/10 है। सो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, तो ये हो गया आपका 11 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1331। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज कितने हुए 3 साल बाद, तो आपका जो है परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे इंक्रीज कितना हुआ 331 का, अपॉन पॉपुलेशन कितनी थी इनिशियल 1000 पे 331 बढ़ गया ना, इंटू 100%, 33.1% हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे परसेंटेज के बेसिक सिंपल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमें बेस देखना होता है इंक्रीज या डिक्रीज किस पे हुआ, एंड सिंपल फॉर्मूला से हम उसको कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपके क्वांट के क्वेश्चन में भी काम आएगा और डीआई के क्वेश्चन में भी काम आएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर 2। ग्रामर के ऑलरेडी हमने कुछ रूल्स पढ़े थे नाउन को रिलेटेड, उसी के बारे में आगे के कुछ रूल्स पढ़ेंगे किसी और टॉपिक पे, एंड ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेंगे जो कि हमारे वीए में काम आएगी। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, या आप हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे हमें फीडबैक दीजिए, उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइए, अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आपके अपने चैनल मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे।